हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम में वह प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमने पहला प्रश्न लिया है आपका। एक देखिएगा, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे मतदाता सूची में मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति व मतदान कर चुके व्यक्ति। ठीक, यह प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न किस पॉइंट से आप जानते ही होंगे। वेन डायग्राम हम लोगों का चल रहा है। क्या चल रहा है? वेन आरेख, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपके सामने कुछ नोट पॉइंट, कुछ नियम रखे थे। उन्हीं नोट पॉइंट नियमों के आधार पर आज हम लोग प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। देखिएगा, जैसे एक प्रश्न हमने आपके सामने रखा है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति व मतदान कर चुके व्यक्तियों का वेन आरेख खींचिए। ठीक है, अगर इन तीनों लोगों का वेन आरेख खींचना हो तो आप कैसे खींचेंगे? ठीक है, देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चे हैं, क्या इन बच्चों को नामांकित यानी मतदाता सूची में नामांकित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है उन्हीं का नाम जो है मतदाता सूची में डाला जाता है। फिर कह रहा है मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति व मतदान कर चुके व्यक्तियों का वेन आरेख। तो जाहिर सी बात है कि जो 18 वर्ष से कम है उसे हम कहाँ रखेंगे? बाहर। कहाँ रखेंगे? बाहर। और मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने मतदान किया है, जाहिर सी बात है इन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में होगा, मतदाता सूची के अंदर होगा। जब मतदाता सूची के अंदर नाम होगा तभी ना इन्होंने अपना मत को क्या किया है? दान किया है। अर्थात इस प्रश्न का जो डायग्राम होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। यह 18 वर्ष के क्या हैं? बच्चे हैं। जो 18 वर्ष की उम्र की जो बच्चे हैं उनका ना तो नाम मतदाता सूची में होगा और ना ही वो मत को क्या करेंगे? दान करेंगे। अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है उन्हीं का नाम मतदाता सूची में आता है और वही लोग आगे चलकर मत क्या करते हैं? देते हैं, यानी वोट देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है डायग्राम क्या होगा? कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे चूना, सीमेंट, ईंट। एक प्रश्न और रखते हैं आपके सामने, जिसमें कह रहा है चूना है, सीमेंट है और ईंट है। क्या है भाई? ईंट मतलब जिससे यह दीवार बनी है, घर बनता है। ठीक है, तो क्या इन तीनों में कोई संबंध है? वास्तविक संबंध है, आंशिक संबंध है, ठीक है, या कोई संबंध है ही नहीं। तो चूना काम क्या करता है? जब हम ईंट से घर बना लेते हैं तो ईंट से घर बनाने के लिए हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं और जब घर बन जाता है तो हम उसके ऊपर कलई करते हैं, चूना लगाते हैं। तो क्या इनके बीच कोई संबंध होगा? अगर इनका डायग्राम हम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसा बनेगा? इनके मध्य कोई संबंध होगा भाई? चूना क्या करता है? घर बनता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है, वो अलग चीज़ है। सीमेंट क्या करता है? ईंट को चिपकाने में क्या करता है? मदद करता है। ईंट क्या करता है? जिसकी सहायता से हम घर बनाते हैं। अर्थात तीनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। ईंट अलग है,
चूना अलग है, चूना अलग, सीमेंट अलग और ईंट क्या है, अलग, अर्थात इनके मध्य कोई संबंध है ही नहीं। चूना कहीं और जा रहा है, सीमेंट कहीं और जा रहा है, ईंट कहीं और जा रहा है। यानी यह जो तीनों शब्द दिए गए हैं, इन तीनों शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जाहिर सी बात है डायग्राम क्या होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला प्रश्न है अभिनेता पशु पक्षी। अभिनेता पशु पक्षी, हटाए इसे। चलिए अगला है अभिनेता। अभिनेता मतलब जो अभिनय करता है, मंच पर नाटक करता है, अभिनय करता है, यानी जो कलाकार होते हैं जिनकी हम लोग फिल्में देखते हैं वो क्या होते हैं, अभिनेता होते हैं। तो अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता यानी जो नाटककार होते हैं, अभिनेता है, पशु है, गाय भैंस, और पक्षी, कबूतर है, चिड़िया है, गौरैया है आदि। क्या इनके मध्य कोई संबंध है? अभिनेता क्या है भाई? अभिनेता क्या है? अभिनेता कुछ करता है, अभिनेता कुछ काम करता है, अभिनेता नृत्य करता है, नाटक करता है, कलाकार है। पशु क्या है भाई? पशु जाहिर सी बात है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे दूध निकालते हैं, उनसे खेती करते हैं, उनका इस्तेमाल करके संसाधनों का उपयोग करते हैं। पक्षी क्या है? जो वायुमंडल में रहते हैं। ये तीनों तो प्राणी हैं, तीनों जो हैं प्राणी हैं। अभिनेता भी क्या है? प्राणी है, पशु भी क्या है? प्राणी है, और पक्षी भी क्या है? प्राणी है। लेकिन इनके अलावा इनके मध्य कोई संबंध है? अभिनेता अभिनय करता है, पशुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, पक्षी स्वतंत्र होते हैं जिनकी सुंदरता के लिए हम लोग इनका क्या करते हैं, भरण पोषण या पालन करते हैं। ठीक है, तो क्या इन तीनों शब्दों में आपस में कोई रिलेशन है भाई? नहीं, कोई संबंध नहीं है। अर्थात इसका डायग्राम क्या होगा? तीनों जो हैं वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, या तीनों गोले अलग अलग होंगे। तीनों गोले क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए अगर अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है राज्य, देश, शहर। राज्य है, देश है, और क्या है? शहर है। अब राज्य क्या है, देश क्या है और शहर क्या है? तो इसका डायग्राम यानी कई शहर मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, और कई राज्य मिलकर एक देश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका जो डायग्राम होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। यानी कई राज्य मिलकर सॉरी राज्य नहीं, कई शहर मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं, और कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। क्या करता है? एक देश का निर्माण करता है। अर्थात देश, राज्य और शहर एक दूसरे से पूर्ण रूप से क्या है? संबंधित है। कंप्लीट रूप से क्या है भाई? संबंधित है। ठीक है, चलिए कंप्लीट रूप से क्या है? संबंधित। मतलब कई शहर मिलकर राज्य बनाएंगे और कई राज्य मिलकर क्या बनाएगा? एक देश बनाएगा ना। यानी इनके मध्य कैसा संबंध होगा? कुछ इस प्रकार का संबंध होगा। इसमें कैसा संबंध हुआ? अभिनेता अलग, पशु अलग, पक्षी अलग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहे सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज कामा चतुर्भुज, चतुर्भुज कामा बहुभुज, बहुभुज। अब सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं और बहुभुज किसे कहते हैं? तो सम चतुर्भुज वह आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समान होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी
सम चतुर्भुज चतुर्भुज कहलाता है और चतुर्भुज क्या कहलाता है? बहुभुज। यानी अगर हम बात करें तो बाहर हमारा बहुभुज हो जाएगा, यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। और जो हमारा चतुर्भुज होता है वह क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और चारों भुजाएं अगर समान हो, चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? सम चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज में कैसा संबंध होगा? वह संबंध कुछ इस प्रकार का होगा। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, तो सभी सम चतुर्भुज चतुर्भुज होते हैं और सभी चतुर्भुज क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं। सभी चतुर्भुज क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं। ठीक है, चलिए हटाए इसे, एक बार फिर से देखिएगा। अभिनेता, पशु, पक्षी। अभिनेता अलग प्राणी है, पशु अलग प्राणी है, पक्षी अलग प्राणी है। तीनों का कार्य भी अलग है, रहन सहन भी अलग है, दैनिक दिनचर्या भी क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। उसके आगे हमने देखा राज्य, देश और शहर। राज्य, देश और शहर में संबंध क्या होता है? तो कई छोटे छोटे शहर मिलकर राज्यों का निर्माण करते हैं और कई छोटे बड़े राज्य मिलकर देश का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी सबसे अंदर शहर, फिर राज्य, फिर देश। इसके बाद हमने देखा सम चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। अब हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। फिर हमने देखा कि सभी सम चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज। यानी 4 आकृतियों से घिरी हुई या 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए देखिएगा, जैसा कि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा एकदम व्यवहारिक कर देता है, जैसे इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, निमंत्रण में भी लोग जाते हैं। अब जो लोग निमंत्रण में जाते हैं तो कभी कभी शाकाहारी और मांसाहारी की कंडीशन बनती है। कभी कभी शादियों में है शाकाहारी और मांसाहारी की क्या बनती है? कंडीशन बनती है। लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी में जो कंडीशन बनी है, तो मांसाहारी 2 प्रकार के मांसाहारी होते हैं। कुछ लोग ऐसे मांसाहारी होते हैं जो केवल मछलियों का ही सेवन करते हैं, मांस के रूप में केवल मछली खाते हैं, इसके अलावा अन्य कोई भी चीज़ नहीं खाते, जैसे चिकन, मटन आदि गोश्त वगैरह नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल मांसाहारी के रूप में मछली का सेवन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, एक विवाह के प्रतिभोज में, एक विवाह के प्रतिभोज में, अब शादियों का सीजन है तो जाहिर सी बात है कि विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे तथा कुछ बाराती अन्य मांसाहारी थे। अन्य मांसाहारी थे। ठीक है, एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे तथा कुछ बाराती अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी एक और समूह जो क्या था? मांसाहारी, जो
मांसाहारी होते हुए भी होते हुए भी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे। गोश्त मटन चिकन, गोश्त होता है, नहीं खाते हैं। ठीक है, अन्य मांसाहारी थे, एक और समूह जो मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते हैं, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते हैं। परंतु वही दूसरा समूह गोश्त खाता है परंतु लेकिन मछली नहीं। ठीक है, कहने का मतलब कि एक शादी समारोह में प्रतिभोज की व्यवस्था है जिसमें कुछ बाराती शाकाहारी हैं और कुछ बाराती क्या हैं, मांसाहारी हैं। कुछ शाकाहारी हैं, कुछ क्या है, मांसाहारी हैं। लेकिन मांसाहारी में भी दो टाइप के मांसाहारी हैं। कौन कौन से मांसाहारी? कुछ ऐसे हैं जो गोश्त खाते हैं, गोश्त मतलब चिकन मटन सब खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल मछली खाते हैं, केवल और केवल मछली खाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न का वेन आरेख कैसा बनेगा? तो सबसे पहले दो डायग्राम बनेगा, एक शाकाहारी का और एक मांसाहारी का। यह हो जाएगा शाकाहारी और यह हो जाएगा मांसाहारी। ठीक है, लेकिन मांसाहारी में दो टाइप के लोग हैं। अब शाकाहारी मांसाहारी में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मांसाहारी में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो गोश्त खाते हैं और एक व्यक्ति यानी एक समूह या ग्रुप जो मछली खाता है। क्या खाता है? मछली। यानी मछली खाने वाले भी मांसाहारी हैं, गोश्त चिकन मटन खाने वाले भी क्या है, मांसाहारी हैं। तो इस प्रश्न का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? एक बार फिर से कह रहा है, एक विवाह प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ बाराती अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह जो मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाता है, परंतु दूसरे समूह वाले गोश्त खाते हैं पर मछली नहीं। तो इस प्रश्न का वेन डायग्राम या वेन आरेख कैसा बनेगा? तो सबसे पहले शाकाहारी अलग, मांसाहारी अलग। मांसाहारी में दो टाइप के मांसाहारी, एक तो गोश्त खाने वाले और एक तो गोश्त न खाने वाले। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है पशु सब्जी आलू। पशु सब्जी आलू। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। अब पशु और सब्जी में कोई संबंध है? नहीं। पशु और आलू में कोई संबंध है? नहीं। आलू और सब्जी में कोई संबंध है? हाँ, आलू एक प्रकार की क्या है, सब्जी है, अर्थात सब्जी के अंदर आलू आएगा बट पशु नहीं आएगा। कहने का मतलब पशु सब्जी आलू, पशु सब्जी आलू। ठीक है, पशु है, सब्जी है, आलू है। पशु अलग चीज है। अब इस पशु से सब्जी का कोई लेना देना नहीं है, सब्जी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सब्जी का संबंध किससे है? आलू से। यानी सभी आलू सब्जी होती है, लेकिन सभी सब्जी आलू नहीं होती। ठीक है, क्या सभी सब्जी पशु होती है? नहीं। क्या सभी पशु सब्जी होते हैं? नहीं। क्या सभी आलू सब पशु होते हैं? नहीं। क्या सभी पशु आलू होते हैं? नहीं। अर्थात इस प्रश्न का जो वेन आरेख बनेगा वह कुछ इस प्रकार का बनेगा, जिसमें पशु अलग और सब्जी आलू एक साथ। सब्जी आलू क्या होगा? एक साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें।
तो अगला प्रश्न है, ले लेते हैं बिल्ली और बिल्ली के अपोजिट चूहा, और चूहा, इसके बाद प्राणी। अब इनके मध्य कैसा संबंध है? इनके मध्य बिल्ली और चूहे में कोई संबंध है? नहीं, बिल्ली अलग है, चूहा अलग है, लेकिन प्राणी तो बिल्ली भी है और प्राणी चूहा भी है। प्राणी जो है बिल्ली भी है और प्राणी क्या है? चूहा। यह हो जाएगा प्राणी, इधर हो गई आपकी बिल्ली, क्या हो गई? बिल्ली, इधर हो गया चूहा, यानी चूहा बिल्ली में तो कोई संबंध नहीं है, चूहा और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूहे का संबंध प्राणी से है और बिल्ली का भी संबंध किससे है? प्राणी से है। यानी बिल्ली भी एक प्रकार की प्राणी है, जीवित प्राणी है, और चूहा भी एक प्रकार का जीवित प्राणी है। ठीक है, चलिए तो बात करें अगले प्रश्न की, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, अगला है विज्ञान, साइंस, गणित और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है, क्या इन तीनों के मध्य कोई संबंध है? तो विज्ञान का गणित से कोई संबंध है? नहीं, गणित का तो सीधा सीधा विज्ञान से कहीं संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। गणित का विज्ञान से कोई संबंध है भाई? नहीं है, गणित का विज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन विज्ञान वर्ग में गणित आता है, विज्ञान वर्ग में गणित आता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि गणित और जीव विज्ञान में कोई संबंध नहीं है। गणित और जीव विज्ञान यह एक विपरीत सब्जेक्ट है, अपोजिट क्या है? विषय है। अगर आप विज्ञान वर्ग से पढ़ते हैं तो विज्ञान वर्ग में या तो आप गणित ले सकते हैं या तो जीव विज्ञान ले सकते हैं, यानी दोनों आते तो विज्ञान वर्ग में ही हैं, दोनों जो है विज्ञान वर्ग में ही आते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। या तो विज्ञान में आप गणित पढ़ेंगे या तो विज्ञान में आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे, यानी गणित और जीव विज्ञान में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन गणित का भी रिलेशन विज्ञान से है और जीव विज्ञान का भी रिलेशन किससे है? विज्ञान से है। तो इस प्रकार के बनने वाले प्रश्न जो आपके वनडे एग्जामों में बनते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, यूपीएसआई, दरोगा, लेखपाल, जहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं वेन आरेख से, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा भी जितने टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको लेकर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।